तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि 2 पॉइंट मास या स्फेरिकल मास सिमेट्री, दो चीजें होती है, 2 पॉइंट मास हो या स्फेरिकल मास सिमेट्री हो, दो स्फेरिकल मास सिमेट्री हो। रॉड के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वैलिड नहीं होता है। हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स रॉड में भी लगेगा, लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी इसके लिए वैलिड नहीं होता है। पूरे स्फीयर के मास को सेंटर पे मान के जब हम फोर्स लिखते हैं तो ये फोर्स आता है G m1 m2 बटा r स्क्वायर, जहां पे G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना? ऐसा बिल्कुल सही है। ये जो फोर्स है ये m1 पे लगा है कि m2 पे लगा है? ये जितना m1 पे लगा m2 की वजह से उतना ही m2 पे लगा m1 की वजह से मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन देखेंगे तो F12 का डायरेक्शन F21 के अपोजिट होगा, माइनस साइन के साथ होगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करता है। हाँ सर। अच्छा, मान लो कि ये 1 केजी का ऑब्जेक्ट है और ये 40 केजी का ऑब्जेक्ट है, दोनों में डिस्टेंस r है। 1 केजी वाला 40 केजी को अपने तरफ खींचा F2 से, 40 केजी वाला 1 केजी को अपनी तरफ खींचा F1 से, F1 बाई F2 का रेशियो होता। तो जो सोर्स चार्ज होता है और जो एम चार्ज होता है, मतलब जिस पे लग रहा है फोर्स, वो एम, और सोर्स चार्ज, ये तुम्हारा सोर्स है जो 40 केजी पे लगा, ये होगा G 40 केजी इंटू 1 केजी। सोर्स और एम दोनों के मास पे डिपेंड करता है, बटा आर का होल स्क्वायर। और इस पर जो फोर्स लगा है G 40 केजी की वजह से लगा है, तो 40 इंटू 1 केजी दोनों के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, सब कट जाएगा, 1:1। 40 केजी जितना 1 केजी पे लगा है, 1 केजी उतना ही 40 केजी पे लगाएगा। ठीक है सर, ये बहुत आसान बात है, ये तो पूरी अच्छे तरीके से हमको समझ आती है। वन लाइन में बताता हूं इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ये सेंट्रल है, मतलब फोर्स लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग होता है। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, नीचे आर स्क्वायर आता है। ये कंजर्वेटिव होता है, ये लॉन्ग रेंज होता है, और ये सेंट्रल फोर्स होता है। इसको फोटोन ग्रेविटॉन मेडिएट करते हैं, और ये सबसे बिगेस्ट फोर्स होता है। और ये जो फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, ये चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करता है। ये इस फोर्स की प्रॉपर्टी है। बोलो सब